हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं श्वसन क्रिया क्या होती है। श्वसन क्रिया जिसमें हम लोग सांस लेते और छोड़ते हैं उसे हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं। और श्वसन क्रिया किसके थ्रू संपन्न होती है, तो श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, मतलब श्वसन क्रिया में जो हमारे ऑर्गन्स भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, या जिसके थ्रू यह प्रोसेस संपन्न होती है उसे हम लोग श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो श्वसन के थ्रू हमें हीट एंड एनर्जी मिलती है। और श्वसन की प्रक्रिया एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है। और श्वसन में ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, आइए समझते हैं। ऑक्सीकरण, इसमें O2 होना जरूरी है, मतलब बिना O2 के तो ऑक्सीकरण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में O2 जरूरी होती है और O2 के बिना ऑक्सीडेशन संपन्न नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस को हम लोग डीपली समझ लेते हैं, होती क्या है आखिर कैटाबोलिक प्रोसेस। तो कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब जिसमें कोई चीज़ टूटती है उसे कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। और एनारोबिक प्रोसेस तो जिसमें कोई चीज़ जुड़ती है, जोड़ा जाता है या जुड़ती है, उसे हम लोग एनाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है। तो स्तन ह्यूमन जो होते हैं वो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स के का ऑर्गन्स जो होता है वो लंग्स होते हैं। लंग्स। अब श्वासोच्छ्वास क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होती है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रीथिंग कहलाती है। मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, लेना और छोड़ना दोनों जब साथ में होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। और यह दो प्रकार की होती है। ब्रीथिंग पहली है इन रेस्पिरेशन, दूसरी है एक्स रेस्पिरेशन। तो सांस लेना निःश्वसन क्या होता है, जिसमें सांस ली जाती है। इन मतलब अंदर, तो सांस लेने की प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है। और निःश्वसन मतलब एक्स, बाहर सांस छोड़ने की प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है। तो निःश्वसन में गैसें कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले इन्वायरमेंट में N2, O2, CO2 ये सब गैसें होती हैं। तो N2 78% होती है, तो 78% होती है तो 78% हम लोग अंदर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 78 होती है तो 100% ले लेंगे, तो 78% लेते हैं। ऑक्सीजन 21% होता है अमाउंट इन्वायरमेंट में, तो ऑक्सीजन हम लोग 21% लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 0.003% होती है, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड 003% लेते हैं। और निःश्वसन में हम लोग मतलब छोड़ते क्या, कितनी कितनी गैसें हैं, तो N2 हम लोग 78% जो लेते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं। और ऑक्सीजन जो होती है तो हम लोग 17% छोड़ते हैं, मतलब लेते तो 21% है पर छोड़ते हम लोग 17% है। और CO2 हम लोग लेते 0.003% है पर छोड़ते हैं 4% छोड़ते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले श्वसन मार्ग, वायु जिस मार्ग से आती और जाती है उसे हम लोग श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग में सबसे पहले नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या होता है, नाक के दोनों छेद जिससे हवा जाती है उसे हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। और हाँ, हम लोग सांस नाक और मुंह दोनों से लेते हैं। और नासा कपाट क्या होता है, नाक और आँख, जो आँखों के बीच की दोनों की जगह होती है उसे हम लोग नासा कपाट कहते हैं। नासा कपाट के बाद आती है फेरिंग्स जिसमें भोजन और हवा दोनों जाती है साथ में, उसे हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। यहीं पे भोजन और हवा दोनों साथ में मिलती हैं, उसके बाद अलग हो जाती हैं। फेरिंग्स के बाद आती है लैरिंग्स क्या होती है, स्वर तंत्र, जहाँ से हमारी वॉइस निकलती, जहाँ से हमारे स्वर निकलते हैं उसे हम लोग स्वर तंत्र यानी कि लैरिंग्स कहते हैं। उसके बाद ट्रैकियाई आती है जिसे हम लोग श्वास नली कहते हैं, जिससे सांस जाती है अंदर।
ट्रैकिया ट्रैकिया मतलब जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट ट्रैकिया के थ्रू श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। ट्रैकिया को जब 2 भागों में बांट दिया जाता है तो वो ब्रैंकियाई कहलाती है। ब्रैंकियाई को जब 2 से अधिक भागों में बांट दिया जाता है तो वो ब्रैंकियोलस कहलाती है। ब्रैंकियोलस में छोटे छोटे गुच्छे लगे होते हैं जिन्हें हम लोग एल्वियोली कहते हैं। गुच्छों में ही हवा भरी जाती है। तो आइए समझते हैं, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया गई, ये पाइप ये थोड़ा लचीली होती है। ट्रैकिया जब 2 भागों में बटी तो इसे हम लोग कहेंगे ब्रैंकियाई। ब्रैंकियाई ये भी है। जब ब्रैंकियाई ये 2 भागों में बट गई, जब ब्रैंकियाई ये 2 भागों में बट गई तो इसे हम लोग कहेंगे ब्रैंकियोलस। ब्रैंकियोलस के बाद जो ये गुच्छे लगे हुए हैं ये है हमारे ब्रैंकियोलस। ये हमारे ब्रैंकियोलस हैं। और ब्रैंकियोलस के ऊपर जो गुच्छे लगे होते हैं वो जिनमें हवा भरी रहती है उसे हम लोग एल्वियोली कहते हैं। और ये है हमारे दोनों लंग्स के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम क्या होता है? हवा को जब हम लोग हवा को खींचते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे चला जाता है, और जब हम लोग हवा को छोड़ते हैं तो डायफ्राम अपनी जगह पे आ जाता है। डायफ्राम के बिना फेफड़े वर्क नहीं करेंगे और हम लोगों की श्वसन क्रिया संपूर्ण नहीं हो पाएगी। इसीलिए श्वसन तंत्र में हम लोगों का डायफ्राम का सबसे मेन भूमिका है। और एल्वियोली के बाद जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिल जाती है, उसके बाद बॉडी में पूरे में चली जाती है। आगे हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ लेंगे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट करें।